अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। कुछ दिनों से मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि फातिमा को हुई थी टीथिंग पेन और आजकल मेरे हर दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आजो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चेंज करे, चेंज कर ले। ओके। सुबह सुबह तो फातिमा का मूड इतना ख़राब था, मैंने सोचा चेंज करने के बाद शायद इसका मूड ठीक हो जाए, लेकिन इसका मूड तो और ख़राब हो गया। इस वक्त बज रहे थे जी सुबह के 9। हमारे घर में सब लोग बहुत लेट उठते हैं, लेकिन आजकल फातिमा ने मामा को अपने साथ सुबह सुबह उठाया होता है। फातिमा जान, वो देखो, फातिमा को रेडी करने के बाद मैं आ गई नीचे वाले पोर्शन में और नीचे आते साथ मुझे सिट्टे वाले भाई की आवाज़ सुनाई दी। मेरा इतना दिल कर रहा था, जल्दी जल्दी से मैंने अपनी मदर इन लॉ को उठाया कि कहीं सिट्टे वाला हमारी गली से चला ना जाए। तो फिर हम दोनों ने मिलकर खाया सिट्टा। आई डोंट नो कि आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो सिट्टा ही कहते हैं इसको। उसके बाद बारी थी नाश्ता करने की और नाश्ते में आज मैंने सारे टोस्ट कुछ एक्स्ट्रा ही डार्क कर दिए। शुक्र है जले नहीं थे, लेकिन मुझे इस तरह के टोस्ट पसंद भी है। पता नहीं, मुझे तेज पत्ती वाली चाय और डार्क टोस्ट बहुत पसंद है। इसके साथ मैंने बनाया था शक्शुका। ये सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं खाना, फातिमा और उसके पापा ने भी हमारे साथ खाना है। इसको मैं कवर करके बनाती हूँ। डेली जो भी हम नाश्ता करते हैं फातिमा मैडम हमारे साथ ही खाती है। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने फातिमा को खिलाए राइस। उसको चावल, बॉइल्ड चावल बहुत पसंद है और मैं इसमें कोई शुगर कुछ भी नहीं डालती, उसको एज इट इज बहुत पसंद है। उसके बाद उसके बाबा नमाज पढ़ रहे थे और उसको हो रहा था कि बाबा मुझसे बात क्यों नहीं करे, तो फिर वो जाए नमाज के इर्द गिर्द घूम रही थी और जब उसके बाबा ने नमाज खत्म की ना, उसकी तरफ देखा, तब उसको सुकून आया कि मेरे बाबा मुझसे बात करें। अब आगे की वीडियो आपने बहुत हौसले के साथ देखनी है। जब फातिमा छोटी थी और मैं किसी को कहती थी ना कि ये बहुत तंग करती है, तो सब मुझे कहते थे जब ये चलना शुरू होगी ना तब तुम इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखोगी। और अल्लाह तौबा, अब मुझे पता चला है सब लोग सच ही कहते थे। ये लो, एक तो इस लड़की ने हमारे सारे टेबल पर चाय नमाज पर पानी गिराया और ऊपर से मुझे ग्लास भी नहीं पकड़ने दे रही थी। और ये सिर्फ एक सीन है, डेली हमारे घर में कितने ऐसे सीन्स होते हैं। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हमारे घर का ये हाल होगा। कोनों कोनों में जहाँ पर हमें कभी कोई चीज नहीं मिलती थी, वहां से फातिमा चीजें निकाल कर लाती है। बाबा, 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 बाबा। बहुत मुश्किलों से फातिमा को राजी करने के बाद मैंने उसके बाबा को भी मनाया कि आज हम इसके टॉयज लेने चलते हैं। थोड़े थोड़े दिनों के बाद मैं फातिमा के टॉयज चेंज करती रहती हूँ क्योंकि एक ही टॉयज से खेल खेल कर वो बोर हो जाती है। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि कुछ टॉयज उसको देती हूँ और बाकी छुपा देती हूँ। फिर थोड़े दिनों के बाद ऑल्टरनेटिवली उनको यूज करती रहती हूँ, उसके सामने रखती हूँ ताकि उनको कोई इंटरेस्ट भी हो उसमें। अब आ गए हैं जी हम फातिमा के टॉयज की शॉपिंग करने और अब मुझे समझ आती है कि हमारी ममा टॉयज लेने हमें साथ क्यों नहीं लेके जाती थी। वहां पर एक बच्ची ने अपने पेरेंट्स को इतना तंग किया हुआ था, इतनी फजूल फजूल सी चीजें, मतलब फजूल नहीं, जो कि उसके एज की भी नहीं थी, वो भी निकाल कर ला रही थी कि मुझे ये लेकर दें। और शायद इसके पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बेचारे इतने एम्बेरस हो रहे थे। ठीक करती थी हमारी मम्मा के हमें साथ नहीं लेके जाती थी, हम भी ऐसे ही करते होंगे। घर आने के बाद आज था मेरा सफाई मिशन, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने आना है और उन्होंने एक अपनी मटन पार्टी की है। उन्होंने खुद से ही बनाई है अपनी एक पार्टी। तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो मटन बना रही है। मुझे बीफ मटन इतना अच्छा बनाना नहीं आता क्योंकि मुझे प्रेशर कुकर यूज ही नहीं करना आता। मैंने थोड़ा बहुत जो है वो शादी के बाद सीखा है। सबसे पहले मैंने सोचा अपनी बाथरूम वैनिटी साफ कर लूं और सारा सामान उसमें से मैंने निकाल कर पहले उसको अच्छे से साफ कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपना सारा सामान सेट कर रही हूँ। अच्छा, मैं अपनी वैनिटी में बहुत सारी चीजें रखती हूँ और शायद मैं इतना कुछ यूज भी नहीं करती, लेकिन हमेशा यहाँ पर पड़ा रहता है कि जब यूज करना हो ना तो मुझे मुश्किल ना हो। और बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो है ना अपनी वैनिटी का रिव्यू शेयर करें, बाथरूम वैनिटी का भी और वैसे जो मेरी ड्रेसिंग टेबल वाली वैनिटी है उसका भी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मुझे रिव्यू शेयर
करना चाहिए। फिर मैं आपसे सारी चीजें जो है वो डिटेल में शेयर करूंगी और सबका रिव्यू भी दूंगी। अब यहाँ पर मैं अपनी वैनिटी अच्छे से क्लीन करी हूँ। ये काम मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि हमारी मेड जो है वो काम छोड़कर चली गई है तो मजबूरन करने पड़ रहे हैं। अच्छे से जो है वो मैंने हर जगह सर्फ लगा लिया था। बस मेरा अपना ही तरीका है, क्योंकि मुझे डिटेल क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी आती। जितनी जितनी मुझे आती है ना और जैसी आती है मैं बस वही करती जाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने शॉवर कैबिन थोड़ा सा साफ कर लिया था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गंदा होता है, यहाँ पर ऑफिस नहाते वगैरह। उसके बाद जो है वो मैंने बाकी का बाथरूम भी साफ कर लिया और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अब बारी थी मेरी ड्रेसिंग टेबल की, और मेरे ड्रेसिंग टेबल का शीशा जो है वो सी थ्रू है, तो उसको बड़ा साफ रखना पड़ता है। उसके बाद मैंने अपना बेड और उसके साइड टेबल्स भी साफ कर ली। अब यहाँ पर जो है वो मैं प्लेट सेट कर रही हूँ, ताकि किसी को भी उठकर प्लेट्स जो है वो उठानी ना पड़े। ऑब्वियसली बॉयज होंगे तो उनको तो इतने काम आते नहीं है ना, बॉयज तो नालायक होते हैं। तो मैंने जो है वो एक एक जो है डिश रख दी है, साथ में एक सर्विंग बाउल रख दी है, क्योंकि ऐसे कोई इतनी ज्यादा डिशेस नहीं है, सिर्फ मटन है और नान है, साथ में सैलेड है। बाद में मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ भी, क्योंकि मैं इतनी लेट हो गई थी कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुमने क्या किया, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने सारी चीजें सेट की, मैंने कहा बाकी मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो फिर मैंने मटन तक रिकॉर्ड नहीं किया। शाम में जब वो लोग चले गए तो फिर मैंने फातिमा को लिया अपने साथ और मैं आ गई किचन में बर्तन धोने। आप सबको पता है कि जब भी मैं फातिमा को ऊपर अपने साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि मोस्टली हम नीचे वाले पोर्शन में होते हैं अपनी मदर इन लॉ के साथ, जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर की मोस्टली जो चीजें हैं ना वो बड़ी फ्रेजाइल सी हैं, शीशे वाली हैं, तो मुझे डर होता है फातिमा जो है वो गिर ना जाए। और हमारे ऊपर वाले पोर्शन के फ्लोर पर टाइल्स लगी हुई हैं, तो ऑफिस से वो थोड़ा सा स्लिपरी है, तो मुझे होता है कि फातिमा गिर ना जाए, इसलिए मैं उसको फ्लोर पर ही ब्लैंकेट बिछाकर बिठा देती हूँ। और क्योंकि आजकल उसने चलना शुरू कर दिया और वो कहीं पर टिकते ही नहीं है, तो फिर हम डिटोल से सारा जो है वो मोप कर देते हैं, ताकि वो अगर जमीन पर भी आ जाए तो कोई मसला ना हो। अब यहाँ पर वो मिस रेचल से इतनी चीजें सीखती है ना, ये टेडी वाली जो आजकल पोएम सुनती है, जो वो कार्टून में देखती है और जो पोएम देखती है एग्जैक्टली उसको कॉपी करती है। अब यहाँ पर जो कार्टून है पोएम में, वो अपने स्टफ टॉयज को अपने हेड पर रख रहा था, तो फातिमा भी इसको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह पिछले 2 मंथ्स में माशाल्लाह फातिमा ने इतनी चीजें सीखी हैं। और इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं लेती, उसको खुद को ही नहीं पसंद। नीचे आने के बाद मैंने फातिमा को कर दिया रेडी, क्योंकि वो जा रही थी अपनी दादों के साथ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि उसको टीथिंग पेन हो रही थी, तो वो घर में रुक ही नहीं रही थी, इसलिए उसके दादों ने कहा मैं इसको अपने साथ बाहर ले जाती हूँ, और बाहर जाने के नाम पर वो बिल्कुल ठीक हो गई। उससे क्या होगा? मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या आपने फातिमा की ईयर पियर्सिंग्स करा दी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इसने लगाया हुआ है ना कानों पर, ये स्टिकर्स हैं, और ये जो स्टिक ऑन जो भी बीड्स है ना, इनकी ग्लू इतनी अच्छी है, सारा दिन भी नहीं उतरती। तो मैं आजकल अपने शौक पूरे करने के लिए फातिमा को यही बना देती हूँ। मैंने हर कलर में खरीद ली है। मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं फातिमा की पियर्सिंग कराऊं, लेकिन उसके बाबा को इतना डर लगता है। खैर फातिमा को जो है मैंने उसकी दादों के साथ भेज दिया, और बाद में मैंने उसके टॉयज वगैरह समेटने शुरू किए। ये थे वो नए टॉयज जो अभी हम लाए थे, और उनका ये हाल हो गया। साथ में जो बैलून है उसकी खाला अब भी लाई थी और अभी फट गया। इन बैलून्स का तो मुझे अब कोई फायदा भी नहीं लगता, आते साथ फातिमा इनको तबाह बर्बाद कर देती है। मार्केट में नया नया वाटरमेलन आया था, और फातिमा ने तो इस बार फर्स्ट टाइम टेस्ट करना है, तो फिर मैंने सबके लिए वाटरमेलन काट दिया। मैंने कहा सब गए हुए हैं तो चलो मैं ट्राई करती हूँ। अब मुझे जो है ना बिल्कुल भी तरबूज काटना नहीं आता, और मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी जिसमें वो गोल गोल करके कुछ इस तरह से काट रहा था। इतना मैंने गंदा वाटरमेलन काटा, आइंदा से मेरी मदर इन लॉ कभी भी नहीं मुझे कहेंगी। आप लोग खुद सोचे, मैंने एक तरबूज जो है वो तकरीबन पौने घंटे में काटा। मतलब जितनी देर फातिमा बाहर थी ना, मैं सिर्फ पीछे वाटरमेलन काट रही थी। इवन इसकी दादू उसको लेकर घर भी आ गई और मेरा तरबूज नहीं कटा भाई। तो खैर मैंने बड़ी मेहनत से इसको काटा। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैंने नया तरीका देखा है, उससे काटूंगी। अच्छा बहुत से लोग जो है ना वो तरबूज के ऊपर लीमू, काला नमक, पता नहीं क्या क्या लगा कर खाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं खाती। मुझे तो एज इट इज बहुत पसंद है। फातिमा के बाबा के लिए मैंने बड़े क्यूट से हार्ट्स बनाए थे अपनी तरफ से कि उनको पसंद आएंगे। जब भी मैंने फातिमा के बाबा के लिए कोई चीज बनानी होती है, मेरा दिल करता है कि उनको कुछ ज्यादा ऐसे स्पेशल फील कराऊं, क्योंकि वो मुझे हर चीज में बहुत स्पेशल फील कराते हैं। वो डेली मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। आज भी आइसक्रीम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। खैर फातिमा के पापा को तरबूज देने के बाद फिर मैं भी अपना वाटरमेलन लेकर आ गई, और हमने रात को बैठकर मजे मजे से तरबूज खाया। मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि रात को 3 बजे बैठकर तरबूज नहीं खाते, लेकिन शुक्र हमने खा लिया और कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद हम लोगों को याद है कि आज तो हमने चिड़िया के लिए कोई दाने नहीं रखे, तो फिर हम चिड़िया का खाना लेकर छत पर गए। और ये सुबह फजर का टाइम था, बारिश हो रही थी और इतने प्यारे बादल आए हुए थे।
पहले मेरे हस्बैंड सिर्फ एक सिंगल पोट लेकर आए थे, इसमें दरमियान में हम खाना डालते और साइड पर पानी। लेकिन अब हमें ये एक सिंगल पोट कम लग रहा है, तो हम सोच रहे हैं ज्यादा ले आए ताकि हमें बहुत सारी दुआएं भी मिलें परिंदों से। अब मैं आपको दिखाती हूँ मौसम, इतने प्यारे बादल आए हुए थे। मैं तो आते साथ झूले पर बैठ गई। ये सारे काम जो होते हैं वो मेरे हस्बैंड के होते हैं और मैं बैठकर झूले लेती हूँ। आप लोगों को मेरा वॉइस ओवर अब थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि सुबह फजर हो गई है। फातिमा उठ गई थी, मैंने बाकी का पार्ट अब रिकॉर्ड किया है। बस यही मेरी जिंदगी चल रही है आजकल। फातिमा इतना तंग कर रही है, मैंने उसको हर मेडिसिन देकर देख ली है 3 दिन के लिए, लेकिन उसको आराम ही नहीं आ रहा। तो अब मुझे वॉइस ओवर भी बहुत हल्की आवाज में करना पड़ता है कि वो उठ ना जाए। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।